एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसका ये कहना है कि मैं हलाली नहीं हूँ और मलेशिया में इनके पास अपने फ्लैट्स हैं 2 और गाड़ी है। कैसे इतनी अमीर हुई भीख मांगकर? अरे कहना क्या चाहते हो? रुकिए जनाब, हम बताते हैं कि ये साहिब क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक यूट्यूबर सहाफ़ी सैयद बासत अली हैं जो मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू करते हैं। अब ये इंटरव्यू कितने फीसद हकीकत पर मबनी होता है वो इनकी वीडियोस के थंबनेल से आप खुद जान सकते हैं। मुलाहिजा कीजिए, भैंस फरोख्त करके एक दिन का 15 से 20 लाख कमाने वाली लड़की, 18 साल की कम उम्र में लाखों रुपए कमाने वाली कम उम्र लड़की। अब इस लड़की की शक्ल भी देखिए और जो भैंस इसने 18 से 20 लाख में बेची है उसको भी जरा देखिए। इसके बाद मुलाहिजा कीजिए, खूबसूरत अमीर लड़की ने घर आए चोर से शादी कर ली। ये हमारे घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया, अब्बू ने पुलिस से पकड़वा दिया, अब्बू ने ही शादी करवा दी। ऐसे अब्बू को 21 तोपों की सलामी। इसके बाद देखिए, पाकिस्तान में भीख मांगकर अमीर हुई, फिर मलेशिया चली गई, भीख मांगकर करोड़पति बनने वाली लड़की। इसके बाद पेशे खिदमत है, नीली आंखों वाली लड़की आंखों पर पट्टी लगाकर सूंघ कर बता देती है कि सामने क्या चीज है। 1 किलोमीटर तक सूंघ लेती है। भाई लड़की ना हुई, शिकारी कुत्ती हो गई। इसके बाद हाजिर खिदमत है, मुल्तान की दुल्हन जबरदस्ती की शादी छोड़कर भाग आई। मैं ब्यूटी पार्लर से भाग आई हूँ, बूढ़े से शादी कर रहे थे। अंदाजा कीजिए कि ब्यूटी पार्लर से भागने के बाद सीधी जनाब के पास पहुंची कि जाके इंटरव्यू दे आऊं। और यहाँ पर तो जनाब ने अखीर ही कर दी। मैं माँ बाप की नाजायज औलाद हूँ, वो मुझे कूड़े के ढेर पर फेंक कर चले गए थे। लोग मुझे कहते हैं तुम हलाली नहीं हो, जिना की वजह से पैदा हुई हो। मतलब व्यूज के चक्कर में बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है। आइए अब आपको इन इंटरव्यूज के कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं जिनमें जनाब ने बेशर्मी की तमाम हदों को अबूर किया है। आपको औलाद नहीं हुई? जी, ये है कि सारे ससुराल मुझे ताने मारते हैं, सारा ये खानदान के तुम्हें बच्चा नहीं होता, इसलिए मैं भाग के आई। ले जनाब, सुना आपने कि मोहतरमा को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो जनाब को इंटरव्यू देने के लिए भाग के तशरीफ ले आई। करता है मेरा भी बेबी हो, मैं उससे खेलूं, हंसूं, उसे खिलाऊं, उसे अपने पास सिलाऊं। मोहतरमा, अगर वाकयातन इन ख्वाहिशात की तकमील को आपका दिल करता है तो फिर आप इंटरव्यू ना दें बल्कि अपने बंदे को टाइम दें, क्योंकि बच्चा बंदे को टाइम देने से होता है, इंटरव्यू देने से नहीं होता। करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रणबीर कपूर, राज कपूर, सब कपूर की जितना नील कपूर, जितने भी कपूर फैमिलीज है, उनकी एक पाकिस्तानी रिश्तेदार हमें मिली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फैमिली है करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रणबीर कपूर, ये आपके कजन हैं? जी जी बिल्कुल। कंट्रोल कंट्रोल। ये आप कैसे कह रही हैं? दरअसल जो हमारे फोर्थ फादर्स हैं वो ये राज कपूर साहब वगैरह के सबके ये फर्स्ट कजन्स हैं, तो इसलिए जो हमारी करीना कपूर हो गई, आप लोग ये बहुत फेमस हैं, ये सब वो हमारे ही कजन्स हैं। इस हिसाब से तो शाहरुख खान साहब फिर मेरे इंतहाई करीबी रिश्तेदार लगते हैं, क्योंकि मेरा कुत्ता और उनका कुत्ता आपस में कजन है। लो बन गए ना हम भी रिश्तेदार। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो आपको जानते भी नहीं होंगे? हाँ, दरअसल वो बाहर जाके उनको फेम मिला तो वो मशहूर वगैरह हो गए, लेकिन हम उनके कजन। मुझे अपने घर जाना है। रुको जरा, सब्र करो। ये मलेशिया से पाकिस्तान आई हैं और मलेशिया में इनके पास अपने फ्लैट्स हैं 2 और गाड़ी है और सारे घर वालों को इन्होंने मलेशिया शिफ्ट कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन ये मलेशिया कैसे गई, कैसे इतनी अमीर हुई, वो कहानी ये कि भीख मांगकर ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। मौजूद है जिसका ये कहना है कि मैं हलाली नहीं हूँ। नजर ही नहीं आता कि मैं हलाल क्यों, या इस तरह की वर्ड्स ये बोल रही है। सारी क्या कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सिद्रा। सिद्रा, आपका नाम सिद्रा? क्या बात करता है यार, तुझे अक्ल है? बच्चे मुझे कहते हैं कि तुम्हारे तो माँ बाप नहीं। जाहिर सी बात है, मैं जब सुनती हूँ, मैं देखती हूँ दूसरे बच्चों को तो मुझे इतना दर्द होता। अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए आई हूँ। माँ बाप को ढूंढने, वो तो आपने DNA इस तरह की चीज होती है, उस तरह इंशाल्लाह मिलेंगे। लेकिन बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि कुछ मेरी दोस्तें बनी थी और इंस्पायर शेयर कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला तुम तो हलाल ही नहीं हो। क्या?
तुम तो हलाल ही नहीं। और मुझे ये सुन के इतना दर्द हुआ, इतना बुरा फील हुआ कि मुझे बस यही कि मैंने अपने माँ बाप को ढूंढना है। लीजिए जनाब, इस लड़की से चंद लड़कियों ने मजाक में ये कह दिया कि तुम अपने माँ बाप की बेटी नहीं हो, तो इसने सोच लिया कि अब मैं अपने माँ बाप को ढूंढ के दिखाऊंगी। और माँ बाप को ढूंढने के लिए मोहतरमा ने जो पहला कदम उठाया वो इंतहाई शानदार था कि मोहतरमा सबसे पहले सैयद बासित अली शाह साहब को इस बात का इंटरव्यू देने पहुंच गई कि मुझे चंद लड़कियां कहती हैं तुम अपने माँ बाप की नहीं हो। अब आगे देखें जरा। निकाह छोड़कर ये भाग आई है और भाग के लाहौर आई है। क्या सारी कहानी है, क्यों शादी छोड़ के आई है? शादी छोड़ के, ड्रेस छोड़ के तुम इसी तरह आई हो, सुबह सुबह हमारे ऑफिस के सामने आई हो और आके हमें मिली हो कि यार शादी छोड़ के भागी हो, क्यों? ले जनाब, यहाँ तो कमाल ही हो गया ना कि एक लड़की की शादी हो रही थी, उसने कहा नहीं मैंने शादी से पहले इंटरव्यू देना है, तो वो अपनी शादी छोड़ के मोहतरम को इंटरव्यू देने के लिए पहुंची है। अब जरा वजूहात भी सुन लीजिए। वो इसलिए कि मेरी शादी ना एक बड़े आदमी से हो रही थी, जैसे एज ज्यादा थी ना उसकी। मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे थे पैसों को देके, इसलिए मैं शादी छोड़ के भागा। कहाँ से भागी आप? वो मुझे ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा रहे थे ना, वो दूल्हे वाले, तो मैं उधर से भाग आई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब भागी आप, फिर शादी आपने क्यों नहीं की, क्या रीजन थी? एक तो उसकी एज ज्यादा थी और दूसरा आप खुद भी तो देखे ना, उसकी एज ज्यादा, ना मैं उसके साथ कहीं जा सकती ना कहीं उसके साथ, अब मेरा लेवल भी है उसके साथ। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मजाक तो पाकिस्तानी कौम के साथ 70 सालों से होता आ रहा है। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।